पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बिहार की किस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं? तो बिहार की गंडक नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। तो गंडक नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। बिहार में सिर्फ गंडक नदी में ही घड़ियाल पाया जाता है क्योंकि इसका पानी साफ है, यानी प्रदूषण का स्तर बहुत कम है। घड़ियालों के अंडे देने के बाद 60% सुरक्षित रहते हैं। हालांकि नदी में पानी का स्तर बढ़ने से कटाव के कारण 40% खराब हो जाते हैं। मार्च अप्रैल में घड़ियाल अंडे देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? 2023 में सुभद्रा देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पेपर में सी कला में मधुबनी की सुभद्रा देवी को मिला पद्मश्री, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। तो अगर पेपर में ये पूछा जाए कि जो सुभद्रा देवी हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये पेपर में सी कला से संबंधित, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? 40 सामान्य नागरिक संहिता, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित 40 जो है ना, ये सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कैग को शपथ कौन दिलाता है? कैग को शपथ जो है ना राष्ट्रपति दिलाते, तो राष्ट्रपति आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इससे निर्मित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भाषा किस अनुसूची में आता है? देखिए भाषा जो है ना ये 8वीं अनुसूची में आता है, तो 8वीं अनुसूची आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 एक और 351 भारत में राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बांग्लादेश कब बना था? देखिए बांग्लादेश जो है ना वर्ष 1971 में बना था। 1971 आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, खगोलीय दूरी किससे मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? जो खगोलीय दूरी है ना पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिशा एवं रेलवे जोन से देखिए प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि ध्वनि के आयाम का मात्रक क्या होता है? ध्वनि के आयाम का जो मात्रक होता है उसे हम कहते हैं डेसिबल। ध्वनि के आयाम को मापने वाली इकाई को डेसिबल के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई वराह बल उसे अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस भी एक गोलाकार लेंस होता है जो कि बीच से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। अवतल लेंस अपने में से गुजरने वाले संपूर्ण प्रकाश को बिखेर देता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि वह संपूर्ण प्रकाश को फैला देता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस एक गोलाकार लेंस होता है जो कि बीच से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। उत्तल लेंस अपने में से गुजरने वाले संपूर्ण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था
फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फोटोकॉपी मशीन जो है ना, ये स्थिर विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इस स्थिर विद्युत प्रभाव आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। फोटोकॉपियर इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि वृत्त आकर्षित करते हैं। टोनर पाउडर ऋणात्मक रूप से चार्ज होता है और यह कुछ धनात्मक कागज की ओर आकर्षित होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ड्रम जो एक फोटोकॉपियर का मुख्य भाग है, स्थितिक विद्युत का उपयोग करके धनात्मक रूप से चार्ज होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? तो देखिए हाइड्रोजन में जो है ना, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसकी देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर ये पेपर में पूछा जाए तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ना, जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। वह एक ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी थे। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सबसे कठोर धातु है? तो देखिए मेरे हिसाब से तो टंगस्टन होना चाहिए। ऑप्शन में क्रोमियम दिया गया था, तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे नरम धातु की अगर हम बात करें तो सबसे नरम धातु है प्लेटिनम। सबसे नरम धातु में से एक है, इसलिए इसका उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है। ये जटिल डिज़ाइन बना सकता है, ये अत्यधिक नमनीय है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त पादप वाले जंतु किस वर्ग के हैं? तो संयुक्त पादप वाले जंतु आर्थ्रोपोडा से हैं। एक क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का नाम क्या होता है? तो देखिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का नाम होता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शकरकंद किसका उदाहरण? तो शकरकंद जो है ना, ये जड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। इसके बारे में जान लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रो का अर्थ है लाल और साइट का अर्थ है सेल। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं के लिए एक संक्षिप्त रूप है। आरबीसी हमारे शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रंध्रों का खुलना व बंद किस पर निर्भर करता है? तो रंध्रों का खुलना व बंद होना रक्षित कोशिकाओं पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन देखिए आंसू गैस से पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि आंसू गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CCl3NO2। यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गन्ने का रेड रूट रोग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस रोग से प्रभावित गन्ना की तीसरी चौथी पत्ती पीली पड़ने लगती है, जिससे पूरा गन्ना सूखने लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसने दिया था? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, ये कार्ल नेगेली व क्रोमर ने दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।